हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज हम लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज की कंट्रोलिंग चैप्टर की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग का मीनिंग और कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसकी फीचर्स क्या है। मतलब कंट्रोलिंग जो हमारा एक प्रोसेस फंक्शन है उसकी हमारी फीचर्स क्या है, उसकी हम फीचर्स की बात करने जा रहे हैं कि कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसकी फीचर्स क्या होंगी। देखो, कंट्रोलिंग जो हमारा फंक्शन है उसकी फीचर्स बहुत इजी हैं समझना, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली फीचर, पहले तो आपको मैं एक बार याद दिला दूं कंट्रोलिंग है क्या। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी एक्चुअल पोजीशन जहां पर हम होते हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, मतलब जो हमारा डिजायर्ड होता है, उन दोनों के बीच को गैप को कम करता है। मतलब क्या, जहां पर हम हैं, मतलब करंट सिचुएशन में जहां पर हम हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उन पोजीशंस के बीच में जो गैप है उसको खत्म कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो फीचर है कंट्रोलिंग की वो है आपकी परवेसिव। परवेसिव सबसे पहली फीचर है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। परवेसिव कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसकी सबसे पहली फीचर है कि वो परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो एप्लीकेबल है हर जगह। मतलब वो एप्लीकेबल होता है हर कंडीशन में, हर कंडीशन में, एवरीवेयर और हर जगह। मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने रिजल्ट को अचीव करा हो और उसने कंट्रोलिंग के विदाउट करा हो। मतलब क्या, कंट्रोलिंग के अंदर यूनिवर्सल फंक्शन परवेसिव फंक्शन होता है। क्लियर है बात? एज अ परवेसिव फंक्शन है, वो हर जगह अप्लाई होता है, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है इसकी फीचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि वो लगातार चलता है। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम प्रोसेस अप्लाई करा है कंट्रोलिंग को। वन टाइम प्रोसेस मतलब क्या कि आपने एक मंथ तो कंट्रोलिंग करी, मतलब एक मंथ तो रिजल्ट अचीव करा, अगले मंथ आपने कंट्रोलिंग को हटा दिया। ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग को आपको लगातार करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म थोड़ी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो लगातार चलते हैं, तो उनको लगातार आपको अचीव करते रहना पड़ता है। इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि ये एक ऑन गोइंग फंक्शन है जो लगातार चलता है, जो कभी किसी सिचुएशन के अंदर नहीं रुकता। ठीक है, तो दूसरी, पहली फीचर तो यह है कि हर जगह अप्लाई होता है। दूसरी फीचर यह है कि ये क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस रहता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो या इसको नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ रही है थर्ड फीचर इसकी। थर्ड फीचर की हम बात करते हैं। थर्ड फीचर है इसकी कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। इज रिलेटेड टू रिजल्ट का मतलब यह है कि ये रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करता है। रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करता है का क्या मतलब है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमें रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करता है। क्या मतलब है? बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या है कि ये अगर हमारी एक्चुअल पोजीशन है और ये हमारी डिजायर्ड पोजीशन है, तो हमें एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच का गैप खत्म करना है। मतलब ये जो गैप है इसको हमें फिल करना है, हमें अपना रिजल्ट अचीव करना है। इसका मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का जो मेन फंक्शन है वो किसको अचीव करने से? रिजल्ट को अचीव करने से। तो कंट्रोलिंग हमेशा रिजल्ट वो रिलेटेड होती है किससे? रिजल्ट से। रिजल्ट से मतलब क्या? अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने से रिलेट करती है। क्लियर है बात? तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू रिजल्ट। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, हम भी तो इंसान है, कभी कभी हम भी तो अटक सकते हैं ना। तो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू क्या होता है? रिजल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलिंग ना बोथ स्टार्टिंग है, या बुक्स में देखोगे तो लिखा है बोथ बिगिनिंग एंड ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इस बात का मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर 5 फंक्शन होते हैं। मतलब मैनेजमेंट के अंदर कितने फंक्शन होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। याद रखना, पापा और सोनू दिल्ली चले, ये इसकी ट्रिक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
सबसे पहले आप कोई भी चीज प्लान करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर स्टाफिंग, उसके रिगार्डिंग आपको लोगों की जरूरत है, फिर आप उन्हें डायरेक्शन देते हो कि काम कैसे करना है, और लास्ट में आप उन पे मॉनिटरिंग करते हो कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जहां पर आपने कंट्रोलिंग पे ये फंक्शन पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस एंड किया था, जहां पर आपने कंट्रोलिंग पे पूरा प्रोसेस एंड किया था, वहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करना है। यानी कि आपने एक गोल अचीव करा, जब आपका एक गोल अचीव हो गया तो आप अपने नेक्स्ट गोल पे आओगे, यानी नेक्स्ट गोल भी तो आपको कंट्रोलिंग से ही शुरू करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, 5 फंक्शन का प्रोसेस है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग पे प्रोसेस एंड हुआ, तो जहां से चीज एंड होती है वहीं से तो वापस रिटर्न आएगी ना प्लानिंग पे, मतलब वापस वहीं से तो स्टार्ट होगी। इसलिए कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट की शुरुआत भी है और मैनेजमेंट का एंड भी वहीं जाके होता है। क्लियर है? तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आप ढंग से करो, ये फीचर्स है। अब ये हमारा टॉपिक हुआ आज का पहला। अब नेक्स्ट टॉपिक अभी करते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कंट्रोलिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कंट्रोलिंग क्यों पड़ जा रही है। अगली वीडियो में चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात आती है। ये तो ठीक है, कंट्रोलिंग है क्या, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी फीचर क्या है जी, ये सब तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है इसको पढ़ने का। तो सबसे पहली बात, accomplishing organizational goals, accomplishing organizational goals, accomplishing organizational goals का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। अब एक बात बताओ, कंट्रोलिंग प्रोसेस किस लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें गोल अचीव करने हैं, तो गोल अचीव करने के लिए ही तो सारा कंट्रोलिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहली, एक मिनट, ये माइक कट गया मेरे पैर में, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स होंगे सबको अचीव करने के लिए कौन मदद करेगा, आपकी कौन मदद करेगा, कंट्रोलिंग मदद करेगी। मतलब कंट्रोलिंग क्या है, accomplishing organizational goals। सबसे पहली इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने में मदद करती है। तो इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होगी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने में मदद कर रही है कंट्रोलिंग, तो और क्या चाहिए, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल ही तो अचीव करने हैं ना बेसिकली, ठीक है। नंबर 2, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बेस्ट रूल है कि वहां पर जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चले, मतलब जैसे चलने चाहिए, प्रॉपर वे में चले। अगर प्रॉपर वे में चीजें रन करेंगी, मतलब प्रॉपर वे में सब कुछ काम होगा, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही गोल अचीव करेगी। तो कंट्रोलिंग क्या ध्यान रखती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस ये ध्यान रखता है, कंट्रोलिंग कोई लड़की नहीं है, कभी आप समझो बार बार रखती है ध्यान, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसे मेल में डालना है फीमेल में आप डिसाइड करना, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर फॉलो रखते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो भी काम हो रहा है उस पे मॉनिटरिंग भी तो करोगे ना साथ साथ, कि भाई जो काम दिया गया क्या वो पूरा हो रहा है टाइम से, नहीं हो रहा। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉलो करवाने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल कौन है हमारा, वो हमारी हेल्पफुल है आपकी कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग की दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को प्रॉपर वे में फॉलो रखती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, मैंने डिसिप्लिन की स्पेलिंग में क्या कर दिया है, आई लगा लो, सॉरी ध्यान नहीं रहा होगा मेरे, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिगार्डिंग, थोड़ा सा और साफ कर दूं मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वही चल रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ही, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूज। आप ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करोगे, तो गोल अचीव आप कैसे करोगे? जब आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करोगे। तो कंट्रोलिंग क्या करती है? कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मदद करता है कि किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर वे में यूज करे। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर वे में यूज कराया जाए। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब ही तो ये है कि रिसोर्सेज को ढंग से यूज करो। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग गैप को खत्म करना चाहती है एक्चुअल और डिजायर्ड के, तो वो गैप कब खत्म होगा? जब रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूज होंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो कंट्रोलिंग क्या करती है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करवाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो है उसका बेस्ट वे में यूज होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आते हैं इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज के जो भी मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है एक फीलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम अचीव करवाने में मदद करती है। मतलब मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ फीलिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करवाने में मदद करती है। तो गोल्स अचीव कब होते हैं? गोल्स अचीव जब होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग मोटिवेटेड रहे, काम करने को पसंद करें। अब देखो दो तरीके से होता है। एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? आपने अच्छा काम किया, मैंने आपको इंसेंटिव दिए। इंसेंटिव मतलब क्या? मैंने आपको कुछ पैसे दिए, कुछ रिवॉर्ड दिया, घर दिया, रिकॉग्नाइजेशन दिया, सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड्स दे दिए। एक होता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? कि अगर भाई तुम काम नहीं करोगे ना तो तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा मैं। मतलब जहां पर मैं फियर फैक्टर का यूज कर रहा हूं, आपसे डरा के काम निकलवा रहा हूं। तो चाहे मोटिवेशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कंट्रोलिंग दोनों ही तरीके के मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि काम अच्छे से होगा तो अवार्ड्स भी मिलेंगे, और काम बुरी तरीके से होगा तो उसके बदले आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, आपकी सैलरी काटी जाएगी, कंपनसेशन या जो भी आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो कंट्रोलिंग में एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बना रहता है, इंप्रूव रहता है, क्योंकि उसे पता है काम अच्छे से करेंगे तो अवार्ड्स मिलेंगे और काम अच्छे से नहीं होगा तो फियर फैक्टर का यूज करा जाएगा, मतलब आपको नुकसान होगा। आप स्क्रीनशॉट क्लिक करो। ठीक है, ये जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस कराई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन और कुछ टर्म्स बताऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे जब से लॉकडाउन लगा तब से। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैप्टर ढंग से कर लो। कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे, कमेंट पे, इंस्टा पे, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पूछ लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।